नीतीश सरकार में एलजेपीआर के कोटे से पीएचईडी मंत्री बने संजय सिंह नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये विवाद उनके विभाग से ही जुड़ा हुआ है। एक कैलेंडर छपा और उसके बाद से संजय सिंह सीधे सीधे महागठबंधन के घटक दलों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस इसे कह रही है कि ये सत्ता का हनक है, वहीं आरजेडी का कहना है कि ये दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल संजय सिंह पीएचईडी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। उनकी गिनती लोजपा रामविलास के सीनियर नेताओं में होती है। संजय सिंह के ही विभाग से एक कैलेंडर छपा यहां तक सही था, लेकिन बवाल उस तस्वीर से शुरू हुआ जो उस कैलेंडर पे छपा हुआ है। दरअसल उस कैलेंडर पर संजय सिंह के साथ उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीरें हैं। इसी बात को आरजेडी ने सीधे सीधे मुद्दा बना दिया है। आरजेडी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी इसे लगाया है। जो तस्वीर है उस कैलेंडर की, उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी कैलेंडर के छपने के बाद से राजनीतिक निशानेबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और आरजेडी का क्या कहना है, आप उन्हीं के नेताओं के शब्दों में सुनिए। सत्ता के हनक में जो सनक सवार होती है वो माननीय मंत्री जी ने दिखा दिया है। उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से बिहार की आम जनता के टैक्स के पैसे पर वो अपने परिवार का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मानसिकता का पूरी तरीके से जिम्मेदार वर्तमान एनडीए की सरकार है, जिसमें धन्ना सेठों को मंत्री बनाया गया पैसे लेकर। तो व्यापारिक आदमी है, हमेशा कैलेंडर अपने कंपनी का निकालते रहते हैं, तो उसमें परिवार का तस्वीर इस्तेमाल कर लिए। और इस बार उनको समझ में नहीं आया कि ये पारिवारिक मामला नहीं है, ये सरकारी मामला है। और सरकारी मामले में जनता मालिक होती है, जो टैक्स वो देती है, उस पैसे से ये कैलेंडर छपा है। तो मंत्री जी कम से कम अगली बार इन मर्यादाओं का ख्याल रखिए और जो सार्वजनिक आचरण है आपका उसको सुधार लीजिए, व्यवहार को सुधार लीजिए। ये पैसा आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नहीं है, ये पैसा बिहार की आम जनता का है और गरीब जनता का है। देखिए बिहार में सत्ता का कैसा दुरुपयोग हो रहा है और कैसे सत्ता के माध्यम से लूट की जा रही है। परिवारवादी राजनीति को, परिवारवाद को कैसे संरक्षित किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने जो सरकार के स्तर से कैलेंडर छपवाए हैं उसमें अपने परिवार के सदस्यों का फोटो देने का काम किया है और उन्होंने अपने परिवार को महिमा मंडित करके यह स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और एनडीए के लोग परिवारवादियों को किस तरह से संरक्षित करते हैं, किस तरह से महिमा मंडित करते हैं और किस तरह से विभाग के माध्यम से अपने परिवार को हाईलाइट करने के लिए लूट का संसाधन बनाए हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसा लगता है कि परिवारवादी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के द्वारा खुली छूट दे रखी गई है। तभी तो बिहार के पीएचईडी मंत्री अपने सरकार के स्तर से जो कैलेंडर छपवाते हैं उसमें अपने ही परिवार के सदस्यों का फोटो देने का काम करते हैं। इस तरह की राजनीति, इस तरह का महिमा मंडन यह स्पष्ट करता है कि बिहार में सत्ता के माध्यम से लूट मची हुई है और सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने सुपुत्र के मुंह में राजनीतिक रूप से अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए इतना अधिक अपने आप को तल्लीन कर लिए हैं कि वो अपने कैबिनेट मंत्री के परिवारवादी राजनीति और परिवारवादी लूट को देखने का भी नहीं काम कर रहे हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो परिवारवादी राजनीति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वो अपने एलायंस पार्टनर लोजपा रामविलास के मंत्री के संबंध में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। और चिराग पासवान तो परिवारवाद नहीं, दर परिवारवाद की राजनीति को संरक्षण देते रहे। इसलिए जिस तरह का उन लोगों के यहां से संदेश आता है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि परिवार को
मजबूती प्रदान करने के लिए, परिवार को हाईलाइट करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग, और सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है यह स्पष्ट रूप से चिराग पासवान के मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं। तो आपने सुना, एक कैलेंडर छपा और राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। मजेदार बात यह है कि खुद संजय सिंह की पार्टी की तरफ से इस मामले पर कोई बयान अब तक नहीं आया है। संजय सिंह की पार्टी लोजपा रामविलास से इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, तो अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। बहरहाल कैलेंडर का विवाद संजय सिंह के पीछे पड़ गया है। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इसे लगातार निशाने पर रख रही हैं। अब देखना ये है कि कैलेंडर का विवाद आखिर कब सुलझता है।